हमारे चैनल की ऑफिसर को लाइक और सब्सक्राइब के लिए ऐसी मजेदार वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बात तब की है जब हमारा वी काफ़ी छोटा था और वह उसे अपने स्कूल जाना था। तो वो उसका फर्स्ट डे था उसके स्कूल में। तो वो अपने मॉम से बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद जब वी का बस आता है वो उसमें बैठता है, वो उसमें चले जाता है। उसके बाद वी स्कूल पहुँचने के बाद अपनी क्लास में जैसे ही जाता है वो देखता है कि सभी लोग खुद में तो खेल रहे हैं लेकिन वी के साथ कोई नहीं खेल रहा था, क्योंकि वो स्कूल में न्यू नहीं था और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। और उल्टे 2-3 लड़के आके उसे परेशान करने लगते हैं और 2-3 लड़के आके उसे परेशान करने लगते हैं और उसका लंच मांगने लगते हैं और नोटबुक मांगने लगते हैं। तो वी क्या करता है, ऑफिस में जाके सीधा प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट कर देता है। फिर प्रिंसिपल मैम ने उनको तो पनिशमेंट दी, लेकिन अगले दिन फिर वी जब स्कूल जाता है तब वो लोगों ने वी को फिर से पकड़ के बोलते हैं कि तुमने हमारे प्रिंसिपल मैम से शिकायत की थी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यही वो बोलते हैं। उसके बाद फिर वो जैसे ही वी को मारने जाते हैं वैसे ही वहाँ पर एक लड़का की वी को बचा लेता है और उन 3 लड़कों को मार के भगा देता है। और वो लड़का कोई और नहीं था, वो था जंकुक। फिर वी उससे बोलता है थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। तो जंकुक बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम उससे बच गया है। तो वी बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर जंकुक बोलता है मेरा नाम जंकुक है। तो फिर जंकुक पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वी बोलता है मेरा नाम वी है। उसके बाद दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दोनों खेलने लगते हैं। फिर जो वी उससे पूछता है कि तुम किस स्टैंडर्ड मतलब किस क्लास में पढ़ते हो? तो वी बोलता है कि मैं तुम्हारे ही क्लास में पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन दोनों साथ में क्लास में जाते हैं और वो गुंडे थे, वो जो बदमाश थे वो इन्हें देख ही रहे थे। तभी उधर से सर आ जाते हैं। उसके बाद सर पढ़ाना चालू कर देते हैं और वी जंकुक दोनों मिलकर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे। उसके बाद लंच का टाइम होता है। लंच में दोनों अपना लंच खा रहे थे साथ में बैठकर कि तभी उधर से वो दोनों लड़के आते हैं और जंकुक को जो है वो लोग लंच छीन के भाग जाते हैं। उसके बाद जंकुक जो है उनका पीछे दौड़ने लगता है और वी भी उसके पीछे दौड़ने लगता है अपना लंच छोड़ के। फिर उस बदमाश के दूसरे दोस्त आते हैं और वो पीछे से वी का भी लंच लेके भाग जाते हैं। उसके बाद लंच पीरियड में तो वो लोग कुछ भी नहीं खा पाते हैं क्योंकि उन्होंने इन्हें परेशान किया था। उसके बाद क्लास का बेल लग जाता है। उसके बाद जो है जंकुक उसके बाद जैसे ही सर आते हैं जंकुक सारी बात सर को बताता है। उसके बाद सर जो सीधा प्रिंसिपल मैम से बोलते हैं एंड प्रिंसिपल मैम उनके घर पर सीधा कंप्लेन कर देते हैं। अगले दिन उनके पेरेंट्स आते हैं और जो प्रिंसिपल मैम है सारी बात उनको बता देते हैं और प्रिंसिपल मैम उनके बॉस से बात करते हैं। उसके बाद जो है वी और जंकुक काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो तीनों बदमाश काफ़ी ज़्यादा सुधर जाते हैं। लेकिन इस कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। एक दिन की फिर से बात है, वी और जंकुक जो थे खेल रहे थे कि तब दूसरे बच्चे आते हैं और उनके साथ उनसे लड़ने लगते हैं। लेकिन फिर जंकुक जाके प्रिंसिपल मैम को बोलता है, फिर उनको भी प्रिंसिपल पनिश करते हैं एंड वो भी सुधर जाते हैं। उसके बाद जंकुक और वी को पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस था, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करें। उसके बाद उन लोगों ने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन की। फिर दोनों वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने जाते थे शाम के समय। तो शाम के समय उन लोग ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे तो तभी उन लोग को क्या देखता है, उन लोग देखते कि एक पेड़ पर काफ़ी सारे आम है। तो जंकुक बोलता है क्यों ना हम आम तोड़ो। तो वी बोलता है ठीक है चलो हम लोग आम तोड़ते हैं और मुझे भी खाऊंगा और तुम भी खाओगी। उसके बाद जो है वी अपना बैग को नीचे रखता है और वो पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ से वो आम तोड़ने लगता है और वो तोड़ के सारे आम जंकुक को दिए जा रहा था। लेकिन तभी उधर से जिसका पेड़ था वो आदमी आ जाता है और वो वी को पत्थर से मारने लगता है। वी को एक भी पत्थर लगा तो नहीं, लेकिन वी को वह पहचान लिया था। और अगले दिन जब वी ट्यूशन पढ़ने जाता है, वी और जंकुक जब ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे तब वो आदमी जो है उन्हें पकड़ लेता है और फिर उनको बोलता है
तुम लोग मेरे आम के बगीचे में से कल आम तोड़ रहे थे ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद जो ये लोग सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि तुम मुझे पैसे दो। उसके बाद जंगकुक अपने पास से पैसे देता है, क्योंकि जंगकुक के पास पैसे थे तो वह उन्हें दे देता है। लेकिन गाइस उसके बाद फिर ये लोग पढ़ने जाते हैं। जैसे ही ये लोग ट्यूशन से आ रहे होते हैं कि तभी एक वहाँ पर उनका वही बदमाश लड़का था, लेकिन अकेले था। और फिर वो आके इनसे बोलता है सॉरी भाई। फिर वो इनसे आके बोलता है सॉरी जंगकुक और वी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे पंगा लेके, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ट्यूशन ले चलोगे पढ़ने? तो वी बोलता है क्यों नहीं, लेकिन तुम बदमाशी नहीं करना। और फिर वो बोलता है क्या तुम लोग ग्रुप स्टडी करते हो? तो वी बोलता है हाँ हम लोग करते हैं, अगर तुम्हें ग्रुप स्टडी करना है तो छुट्टी के बाद आना हमारे साथ। उसके बाद जंको को लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे सुधर गया, ये तो सुधर नहीं सकता है। उसके बाद अगले दिन ये लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल में फिर उस लड़के से बात करते हैं और वो बोलता है कि मुझे भी अब एग्ज़ाम में पास होना है, क्योंकि मुझे पापा बहुत मारते हैं। तो फिर जंको बोलता है ठीक है चलो ग्रुप स्टडी करने चलते हैं। उसके बाद वो लोग ग्रुप स्टडी करे रहते हैं कि पीछे से खिड़की खुलती है लाइब्रेरी की, और उसमें से वो बदमाश के दो भाई आते हैं। एक लड़का कूद के आता है, खिड़की बंद करता है, और एक लड़का गेट से आता है और वो गेट बंद कर देता है। उसके बाद वो दोनों ऐसे देख रहे थे उसे कि तभी वो जो बदमाश खड़ा होता है और कॉपी फेंक देता है। उसके बाद जो बदमाश पीछे बोलता है कि तुम लोग ने मुझे बहुत पनिशमेंट दिलवाई है प्रिंसिपल मैम से, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो तीनों मिलके जंगकुक और वी को मारने वाले थे कि तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है, मतलब जो लाइब्रेरी की गार्ड थे वो आ जाती है। और वो जंगकुक और वी से बोलती है नहीं, वो बदमाशों से बोलते हैं कि तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं लाइब्रेरी में। फिर वो जंगकुक और वी को बोलते हैं कि तुम इनसे मत लगा करो, ये बहुत बदमाश है, ये सभी के साथ ऐसा ही करते हैं। तो फिर जंगकुक और वी उनसे कभी बात नहीं करते हैं, और जो थे वो लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और फिर आता है एग्ज़ाम डे, और उस दिन जंगकुक और वी तो काफ़ी अच्छा लिख रहे थे, लेकिन वो जो बदमाश था वो कुछ भी नहीं लिख पाता, क्योंकि उसका पूरा समय तो यही सब बदमाशी करने में ही चला जाता है। तो गाइस इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमें देखो जब भी कोई पढ़ रहा है तो उससे के साथ बदमाशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट डे में होता क्या है, जंगकुक और वी बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, और वो बदमाश लड़का जो था वो फेल हो जाता है। एंड फिर उसके पेरेंट्स आते हैं, और फिर उनके पेरेंट्स जो है प्रिंसिपल मैम के सामने उसे बहुत मारते हैं, ग्राउंड में दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। उसी के बाद उसका स्कूल भी छोड़वा देते हैं। तो गाइस इससे हमें यही पता चलता है कि हमें कुछ भी हो जाए पढ़ाई करती रहनी चाहिए, क्लास में जाकर बदमाशी नहीं करनी चाहिए। एंड गाइस इस चैप्टर का हमारे पास पार्ट 2 भी है। अगर आपको वो पार्ट 2 चाहिए तो हमारे चैनल की वापस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अराउंड एक हफ्ते के बाद वो पार्ट 2 भी आ जाएगा, या तो एक हफ्ते या तो 10-20 दिन के बाद वो पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो गाइस आप हमारे की वापस को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली पार्ट 2 में। इस वीडियो का टाइटल रहेगा BTS फैन।